नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, मैं वीके यादव एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने हिंदी की एक बेहतरीन क्लास के साथ। और जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, 2-3 दिन से हमारी हिंदी की क्लास नहीं हो पाई है। कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे, मेरा कुछ पर्सनल कारण भी था, इस वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी आपकी। तो भाई अब आपकी क्लास फिर से कंटिन्यू हो गई है। तो सभी साथी एक बार क्लास से जुड़ जाओ। सभी साथी एक बार क्लास से जुड़ जाओ। और आज जो आपकी क्लास है, थंबनेल नहीं बन पाया था तो ये वाची की क्लास नहीं होगी भाई आज, क्योंकि ये हम कर चुके हैं पहले। ठीक है। तो आज हमारी कौन सी क्लास हो जाएगी भैया? आज हमारी कौन सी क्लास हो जाएगी? क्रिया की क्लास है आज हमारी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई क्रिया। ठीक है। सभी साथी जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ जाओ, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। और सभी साथी, जितने भी साथी क्लास से जुड़ रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ एक बारी। और क्लास में पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भैया नोट्स बनाने हैं हमारे। ठीक है। नोट्स हम सभी को बनाने हैं ताकि हमें एग्जाम में दिक्कत ना हो। एग्जाम में दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी चल रहा है हमारा कौन सा भैया? सितंबर। आपका सितंबर चल रहा है। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम है वो आपका जनवरी या फरवरी में हो जाएगा भैया। तो हमारे पास 3 महीने लगभग हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हाँ भैया, 3 या 4 महीने हमारे पास हैं। तो प्रैक्टिस को अच्छे से करना है। प्रैक्टिस को अच्छे से करना है ताकि बाद में ये दिक्कत ना रहे कि भैया थ्योरी पढ़ाओ, थ्योरी से नोट्स नहीं बने हुए हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है साथियों, सभी को समझ में आ गया? तो भाई अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज की हमारी क्या है। पैटर्न हमारा वही रहने वाला है। पैटर्न आप सभी लोगों को पता है क्या रहने वाला है। पहले हम करेंगे क्लास में थ्योरी, और उसके बाद करेंगे उसी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है भाई, उसी थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास क्या कह रही है भाई आज की? जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास है क्रिया की। ठीक है। तो क्लास क्या कह रही है आज की, देखते हैं। क्रिया। क्रिया है आपके सामने। परिभाषा क्या कहती है? क्रिया होता क्या भैया? क्रिया, अगर मैं क्रिया की बात करूं तो क्या होता है? क्रिया से आप क्या समझते हैं? क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो भाई क्रिया ही बता रहा है कि जैसे किसी शब्द में कार्य के होना या करने को समझना भैया। कोई कार्य हो रहा है या कोई कर रहा है, कर्ता कर रहा है, तो उसके समझाने वाले जो शब्द होते हैं उसको कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे आना, जाना, मरना, करना, खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सारी क्या है? हमारी क्रियाएं हैं भाई साहब। बहुत सारी क्रियाएं हैं आपकी। आपको पता है खेलना, कूदना, हंसना, रोना, जाना आना, खाना पीना, ये सारी हमारी क्रिया हैं। क्रिया। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? अगर मैं बात करूं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई क्रिया के मूल रूप को आप क्या कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो भाई एक चीज नोट कर लेना, नोट करते हुए चलना। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं भैया? इसको ही क्या कहते हैं? धातु। धातु। क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं धातु। इस चीज को भी आप विशेष ध्यान में रखेंगे। इस चीज को भी आप विशेष ध्यान में रखेंगे। ठीक है भाई। सभी साथी एक बार आ जाओ। सभी साथी एक बार आ जाओ जल्दी जल्दी, है ना। क्लास को शेयर करते रहना भाई। क्लास को शेयर करते रहना। 2-3 दिन बाद क्लास हुई है तो हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे, बट मैं आशा करूंगा कि आपने सारी क्लासेस जो इससे पहले हुई हैं उनका रिवीजन भी किया होगा, है ना। रिवीजन भी किया होगा, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में नहीं मिलने वाली है। ठीक है, याद रखना भैया, बाद में नहीं मिलने वाली। क्या है ये? धातु। ठीक है भाई, इसको भी याद रखना। चलो, तो क्या कह रहा है? परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए अथवा व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आना, श्याम आता है। जाना, राम जाता है। मरना, कुत्ता मरता है ना। करना, कोई पढ़ाई करता है या कर रहा है। ठीक है। खाना पीना, उठना बैठना। पढ़ना, राम पढ़ता है। खेलना, बच्चे खेलते हैं। दौड़ना, गाड़ी दौड़ती है। भागना, चोर भागता है ना। तो ये सारी हमारी क्या है? क्रिया हैं। क्रिया हैं। और क्रिया के मूल रूप को ही हम क्या कह रहे हैं भैया? क्रिया को मूल रूप को हम धातु कह रहे हैं। इस चीज को विशेष याद रखेंगे। ठीक है। क्रिया के रूप की बात करें तो देखो, क्रिया का फर्क लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तित होती है भाई। तो ये चीज भी याद रखना। क्रिया कैसी है भैया? तो यह एक विकारी शब्द है। पहला आपसे पूछा जाता है कि क्रिया क्या है, तो भैया क्रिया एक विकारी शब्द है। उसमें विकार उत्पन्न हो सकते हैं। किसके? अर्थात लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और पुरुष। पुरुष से मतलब भैया वाचक, स्त्री वाचक है, पुरुष वाचक है ना। इनके अनुसार भी क्रिया बदलती रहती है। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे
क्रिया में किस किस के अनुसार परिवर्तन हो सकता है? तो भैया लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया में आपका परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है भाई, ये आप विशेष रूप से याद रखेंगे कि क्रिया में। और क्रिया एक कैसा शब्द है? तो क्रिया एक विकारी शब्द है। अब यहां से एक चीज नोट करो, क्रिया एक विकारी शब्द है। ठीक है भाई, पता चल गया भैया। तो भैया आना भी क्रिया है, जाना, मरना, करना, खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, ये सब क्रियाएं हैं। यानी कि ये सारी विकारी हैं, सारी लिंग, वचन और कारक के, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदल सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, दौड़ना ले लो, दौड़ना, वह दौड़ता है, जब वह पुरुष है तो क्या होगा? दौड़ेगा। जब वह स्त्री होगी तो क्या? दौड़ेगी, बदल जाएगा। भागता है, भागती है ना। खाता है, खाती है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि भैया हाँ, परिवर्तन तो हो सकता है, ये बात तो सत्य कही हुई है कि परिवर्तन हो सकता है। किस किस के अनुसार? लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और पुरुष के अनुसार। ठीक है भाई, पुरुष के अनुसार। चलिए अब देखते हैं भाई आगे क्या कह रहा है। आगे क्या कहता है ये देख लो, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, देखते हैं भाई। स्लाइड में थोड़ी सी एक दूसरे के ऊपर आ गई है, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था, क्रिया को ही हम धातु कहते हैं। ठीक है भाई, धातु कहते हैं। एक तरह से यह क्रिया का मूल है भाई। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। पहले बता चुका हूं, बस ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इसलिए कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें, नोट्स बना सकें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं समझाता हूं आपको कि क्या है। तो क्या कह रहा है? संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। एक तरह से यह क्रिया का मूल रूप है भैया। प्रश्न बनता है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो भाई मेरे प्यारे साथी, क्रिया के मूल रूप को ही तो धातु कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं भाई। मूल रूप को विकार और उसमें विकार होगा तो वो क्रिया बन जाएगी। जैसे देखो, आपकी उठ एक धातु है, साफ साफ दिख रहा होगा भैया, कोशिश तो की गई है। और जब उसमें प्रत्यय लगेंगे भैया, प्रत्यय वाक्य के पीछे लगते हैं भैया। प्रत्यय वाक्य के पीछे लगता है और उपसर्ग वाक्य के आगे लगता है ना। उप से आगे समझ लो, उपरा से पीछे समझ लो, पा से पीछे, ऊ से आगे। ठीक है भाई, ऐसा समझ लो। उठ में जब ना लगेगा तो क्या बनेगा? उठना। तो ये क्रिया बन जाएगी उठना। जब उठ में आ लगेगा तो उठा, ये भी एक क्रिया। उठे, ए लगेगी तो ए, और ओ लगेगा तो उठो। ये सारी ही क्रियाएं हैं। ठीक है, तो भाई उठ से बनने वाली क्रिया क्या है? उठना, उठा, उठे, उठो। ये सारी क्या है? ये सारी ही क्रिया है। जैसे मुझे सुबह 8 बजे उठना पड़ता है। ठीक है भाई, उठना आ जाएगा। मैं सुबह 8 बजे उठा, वे सुबह 8 बजे उठे, और सुबह के 8 बज गए हैं, उठ जाओ, है ना, या उठो। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। वैसे ही दौड़ से क्या बनेगा प्यारे साथी? ना लगेगा तो दौड़ना, आ लगेगा तो दौड़ा, ए लगेगा तो दौड़े, और ओ लगेगा तो दौड़ो। वैसे ही हिल से हिलना, मिल से मिलना, नाच से नाचना, काम से कमाना, और चिकना से आना में चिकनाना। ठीक है भाई, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अब यहां से आपके दो चैप्टर क्लियर हो रहे हैं। पहला तो क्रिया का भाई, क्रिया का, और दूसरा कौन सा भैया? प्रत्यय का। आपको पता लगेगा भैया मूल शब्द उठ है। कभी आपसे पूछा जाए कि उठना या उठा या उठे या उठो में मूल शब्द क्या है, तो क्या होगा भैया? मूल शब्द होगा उठ। सिंपल सा उठ होगा आपका मूल शब्द। बाकी सब क्या है भैया? बाकी है इसके साथ प्रत्यय। इस चीज को आप समझ लेना, इस चीज को आप समझ जाना। ठीक है, और एक चीज और समझ में आई होगी कि भैया क्रिया में जब कोई परिवर्तन करना है, विकार उत्पन्न करना है, तो क्या होगा भैया? प्रत्यय ही उसके साथ इस्तेमाल होगा, उपसर्ग नहीं होगा। क्योंकि भाई उपसर्ग उसके आगे लगेगा भैया, है ना। उपसर्ग वाक्य के आगे लगता है, तो फिर वो क्रिया कहाँ रह जाएगा? ठीक है, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। भाई सबने स्क्रीनशॉट ले लिया या नहीं लिया प्यारे साथियों? मुझे एक बार बताओ। चीजें समझ में आ रही हैं? कमेंट में बताओ एक बार। चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? कमेंट में बताओ एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, हमको भैया क्रियाएं कितनी पढ़नी है? जो हमारे एसएससी जीडी का जो सिलेबस है, जो हमारा एसएससी जीडी का भैया, जीडी का जो हमारा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 3 क्रियाएं पढ़नी है। उसके अकॉर्डिंग सिर्फ हमें 3 ही क्रियाएं पढ़नी है। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ 3 ही क्रियाएं पढ़नी है। कौन कौन सी भैया? तो देखो, अगर मैं 3 क्रियाओं की बात करूं,
तो हमें पहली पढ़नी है सकर्मक क्रिया। दूसरी हमें कौन सी पढ़नी है साथियों? दूसरी हमें पढ़नी है अकर्मक क्रिया। कौन सी? और तीसरी हमें करनी है भैया पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया। तो इन तीनों का हम विशेष ध्यान रखें कि हमें कौन कौन सी क्रिया पढ़नी है भैया, सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रिया। इससे आगे हमें कहीं नहीं जाना है भैया, ठीक है। इतने पैसे में इतना इंच मिलेगा, है ना। हम ये सरकार से कह सकते हैं भाई कि इतने पैसे में क्या मिलेगा, इतना इंच मिलेगा, ठीक है भाई। तो क्रिया से हमारे ये 3 चैप्टर रहने वाले हैं, इनको ही हमें करना है, इन ही तीनों को करना है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है कि सर ये रह गई वो रह गई। देखो भाई पढ़ने को हिंदी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बट हम वो देखेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, तो उसी चीज़ पे हम फोकस रखेंगे, ना इधर ना उधर, ठीक है भाई। चलिए अब आते हैं भाई आगे। अब बात कर लेते हैं इसके भेदों के बारे में भाई, अब बात कर लेते हैं इसके भेदों के बारे में, ठीक है भाई। भेदों के बारे में बात कर लेते हैं। जो मैंने आपको 3 बताए भाई, जो मैंने आज आपको 3 बताए हैं, उनमें से 2 हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। 2 हम आज पढ़ने वाले हैं प्यारे साथी। क्या क्या पढ़ने वाले हैं भैया? आज हम पढ़ने वाले हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। फिर कल क्या पढ़ेंगे भैया? कल पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है भाई। चलो, तो धातु के भेद की बात करूं तो रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो रचना की दृष्टि से धातु की सामान्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? एक होता है आपका अकर्मक और दूसरा क्या होता है भैया? सकर्मक। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अकर्मक और सकर्मक क्या है भाई। अकर्मक क्या है? जहां पर आपका कर्म ना हो या फिर आपको कर्म पता ना चले, है ना। 2 चीजें होती है, एक तो होती नहीं है, एक पता नहीं चलती है। तो जहां पर कर्म ना हो वो अकर्मक है भैया, और जहां पर कर्म हो वो सकर्मक है। नाम से ही आप निकाल सकते हैं भाई, अकर्मक जहां कर्म ना हो, सकर्मक जहां कर्म हो, ठीक है। तो जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक कहते हैं भाई। कोई कार्य होता है उसका सीधा फल आपके कर्ता पर पड़ रहा है, ठीक है, अकर्मक धातु है। अकर्मक का अर्थ है कर्म रहित, अर्थात कर्म ना होने की क्रिया, ठीक है। जैसे गाड़ी चली भाई, गाड़ी कोई ये चल रही है, तो इसमें क्या कर्म हो रहा है भैया? गाड़ी चल रही है, कोई कर्म हो रहा है? नहीं हो रहा। लड़का सोता है, कोई कर्म हो रहा है? आपको पता भी है सोना खाना पीना, है ना, ये सारे अकर्मक रहते हैं। इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। आ जाओ, दूसरा कहता है भाई सकर्मक। जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है, ठीक है भाई, या उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्र को पढ़ाता है भैया, तो अध्यापक किसको पढ़ा रहा है भैया? छात्र को पढ़ा रहा है। डाकिया चिट्ठी लाया, तो भैया डाकिया क्या लाया? चिट्ठी लाया। अगर यहां पर चिट्ठी नहीं होती, यहां पर चिट्ठी नहीं होती, तो क्या होता? डाकिया लाया, क्या लाया? तो भैया तो होता आपका अकर्मक, ठीक है। आपको चीजें समझ में आई? सकर्मक और अकर्मक क्या है? जहां पर कर्म हो, सिंपल भाषा में समझो कि जहां पर कर्म होगा सकर्मक, जहां पर कर्म ना हो अकर्मक, ठीक है भाई। कर्म ना हो अकर्मक। अब देखिए चैप्टर जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं वो थोड़े से ब्रॉड हैं, है ना। तो भाई जब हमारे पास 3 ही क्रियाएं हैं तो उन क्रियाओं को हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो थोड़ा सा अंदर चलते हैं इसके, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ साथी इसको आज पहली बार पढ़ रहे होंगे भाई, आप में से कुछ साथी इसको आज पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना। तो भाई बहुत ध्यान से नोट्स बनाते हुए चलेंगे, स्क्रीनशॉट खींचते हुए चलेंगे, या फिर इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी भैया? पीडीएफ मिलेगी आपको YSC यानी कि यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है भाई, यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर। चलिए, तो भाई अकर्मक क्रिया की बात करूं तो भैया इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? एक तो पूर्ण अकर्मक, जहां पर पूरी तरह से कर्म ना हो। एक है अपूर्ण भाई, अपूर्ण,
पूर्ण और अपूर्ण, पूर्ण और अपूर्ण से आपको समझ में आ रहा होगा। पूर्ण भाई जहां पर कोई कर्म हो ही ना, और अपूर्ण जहां पर थोड़ी संभावना हो, कर्म छिपा हुआ हो सकता है ना, छिपा हुआ हो सकता है। देखते हैं कैसे, आ जाओ। अच्छा बताओ क्लास कैसी लग रही है, पहले बताओ कमेंट में एक बार क्लास कैसी लग रही है। भाई काफ़ी दिन बाद हम लोग आज मिल रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा शेयर करो क्लास को, सपोर्ट करो, है ना, सपोर्ट करो। 2-3 दिन या 4 दिन बाद हमारी लगातार ये मुलाकात हो रही है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखो, है ना, और क्लास को शेयर कर दो। और जितने भी साथी नए आते जा रहे हैं भाई, नए आ रहे हैं जो आज चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे, ताकि सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें, और एसएससी जीडी के लिए जो हमारा बैच आने वाला है उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और ये जो हमारी एक प्यारी सी मुलाकात है ये डेली होती रहे सुबह 9 बजे, ठीक है भाई। चलिए, तो भाई क्या कह रहा है, पूर्ण अकर्मक को पढ़ते हैं भाई। किसको पढ़ते हैं प्यारे साथी, पूर्ण अकर्मक। पूर्ण का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा भैया, पूरा है। पूर्ण का मतलब है पूरा, ठीक है। पूर्ण से तात्पर्य इतना ही है कि ये अपने आप में ही पूर्ण है भैया, खुद में पूरा है। इन्हें अपनी पूर्णता व्यक्त करने के लिए किसी पूरक अथवा पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती भाई, किसी और शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे सोना, दौड़ना, हंसना, जाना, आना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं और पूर्ण अकर्मक है। कैसे भैया, राम सोता है, अब क्या ऐसे किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही भाई, हम सो सकते हैं अकेले, है ना। सोता है, दौड़ता है, हंसता है, मैं हंसता हूँ। अब आपको लग रहा है बीच में कि क्या हंसता हूँ, किसी चीज़ की जरूरत पड़ रही है, मैं सोकर हंसता हूँ, लेट कर हंसता हूँ, तो ये सब अपूर्ण रहेंगे, है ना। पूर्ण क्या है कि मैं हंसता हूँ, सिंपल, इसमें टेंस आपका पूरा हो जाएगा, मैं हंसता हूँ, हंस रहा हूँ भैया, चेहरे पर स्माइल है, मुस्कुराते हुए आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, ये सभी आपके अकर्मक में कौन से भैया, पूर्ण अकर्मक है। अब बात करते हैं अगले की भाई, अगला है अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण अकर्मक, ये क्रिया के वाक्य को स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर अपना अर्थपूर्ण व्यक्त रूप नहीं करते हैं भैया, ठीक है। देखो, ये क्रियाएं वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर अपना अर्थपूर्ण रूप में व्यक्त नहीं कर पाती भाई। वाक्य में तो स्वतंत्र रूप से आती हैं, लेकिन अपना जो अर्थ है वो पूर्ण रूप से आपको व्यक्त नहीं कर पाती, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं। जैसे हंसना सोना एक्सप्रेस कर रहे हैं, पता लग रहा है कि भाई सो रहा है, हंस रहा है ना। लेकिन ये वाली क्या है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। कैसे, इसकी पूर्णता के लिए इसको कर्ता से संबंध रखने वाले किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। जैसे होना, बनना, निकलना, इस प्रकार की क्रियाएं हैं जो अर्थ की पूर्णता के लिए पूरक सहारा लेती हैं। जैसे सुनो, बच्चा बीमार है, ठीक है भाई, शीला बेईमान है, वह बेईमान निकली और वह ईमानदार निकली। तो भाई इसको कर्ता से संबंध, बीमार कौन है भाई, ये बच्चा बीमार है, तो इसका कर्ता से संबंध है, यही तो ऊपर बताया उसने। शीला बेईमान है, तो पूरक की आवश्यकता पड़ रही है। वह बेईमान है, तो भाई बेईमान को वह की आवश्यकता पड़ रही है। अगर यहाँ लिखा होता बेईमान निकली तो आप पता चलाते नहीं। लेकिन आपने सुना कि सोनम गुप्ता बेवफा है, सुना होगा, तो बेवफाई को सोनम गुप्ता की आवश्यकता पड़ी, है ना। तो शब्द को अपना अर्थ बताने के लिए कर्ता की सहायता चाहिए। जैसे बीमारी को बच्चा चाहिए, बेईमानी को शीला चाहिए, बेईमान को वह चाहिए, ईमानदार को भी वह चाहिए। तो जब ये किसी का सहारा लेते हैं, जब ये किसी का सहारा लेते हैं, है ना, जैसे ईमानदार वह, बेईमान वह, बेईमान शीला, बच्चा बीमार, ठीक है भाई। तो बीमारी को बच्चे की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि अपनी पूर्णता व्यक्त करने के लिए किसी कर्ता की सहायता चाहिए, तो वो होगी आपकी अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है भाई, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ये आपको क्लियर हो गया होगा भाई, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में क्लियर हो गया तो भैया थंबनेल का इंप्रेशन करो, एक बार बताओ मुझे कि हाँ भैया क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है। फिर आगे बढ़ेंगे, अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, आगे की क्लास देखेंगे कि आगे की हमारे क्वेश्चंस क्या हैं आज की, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या हो गया, पूर्ण अपूर्ण, और पीछे हमने क्या पढ़ा था भैया, पीछे पढ़ा था हमने पूर्ण, ठीक है भाई। चीज़ें समझ में आ गई हैं, चीज़ें समझ में आ गई हैं तो थंबनेल में बताओ, एक बार कमेंट में थंबनेल करो और आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात कर लेते हैं भाई सकर्मक क्रिया की, सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया के भी भाई साहब दो भेद होते हैं, है ना। सकर्मक के भी दो भेद हैं, कौन से देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया, जिस प्रकार अकर्मक क्रिया के अर्थ के स्वतः पूर्ण रूप से व्यक्त करने या न करने के आधार पर पूर्ण तथा अपूर्ण दो भेद होते हैं, उसी तरह सकर्मक के भी होते हैं भाई, यही लिखा हुआ है सिंपल। कौन सा, एक तो पूर्ण सकर्मक, एक अपूर्ण सकर्मक, ठीक है भाई। पूर्ण सकर्मक और एक अपूर्ण सकर्मक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो भाई पूर्ण को देख लेते हैं पहले। पूर्ण सकर्मक भाई,
वे सकर्मक क्रियाएं जो अपने अर्थ को स्वतः पूरी तरह से व्यक्त करती हैं। भाई अपना अर्थ अपने आप खुद बता सकती हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है भैया। जैसे आपकी नौकरी लग जाएगी तब आप अपने आप पे सेल्फ डिपेंड होंगे, आपको किसी अन्य के सहारे की सहायता नहीं होगी। अभी क्या होता है भाई देखो, किसी के बड़े भाई हैं तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, छोटे भाई हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, माता पिता सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं है तो खुद ही जॉब कर रहे हैं कोई दूसरी, और खुद को ही खुद सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, एसएससी जीडी में एक वर्दी पाने के लिए, है ना। तो वो क्या होगा, अभी वो आपके पूर्ण सकर्मक नहीं है, लेकिन जब आपकी नौकरी लग जाएगी आप अपने पैरों पर खड़े होंगे। भाई पैरों पर खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप आज नहीं खड़े हो, आप तो आज भी खड़े हो, लेकिन जब आप सेल्फ डिपेंड हो जाओगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे किसी चीज़ के लिए, आपको किसी दूसरे पे अन्य पे आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, वो होगा आपका पूर्ण रूप, पूर्ण सकर्मक। तो वैसे ही क्या कह रहा भैया कि सकर्मक क्रिया वे जो अपने अर्थ को स्वतः पूरी तरह से व्यक्त कर पाने में समर्थ हैं, व्यक्त पर पाने में समर्थ हैं, पूर्ण सकर्मक कहलाती हैं। जैसे ये दो प्रकार की होती है भाई, कौन सी, एक तो एक कर्मक एक द्विकर्मक। आपने देखा होगा सकर्मक क्रिया है एक कर्मक और द्विकर्मक। जैसे देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है। एक कर्मक पूर्ण सकर्मक, देखो जहां पर एक कर्ता और एक ही कर्म हो, है ना, एक कर्ता और एक ही कर्म हो, ये सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं कि जहां पर एक कर्ता और एक ही कर्म हो वहां पर आपका एक कर्मक, और जहां पर एक कर्ता और दो कर्म हो वो क्या होगा भैया, वो आपका होगा द्विकर्मक। जैसे जैसे देखते हैं, शीला गाना गा रही है भैया, शीला गाना गा रही है, तो भाई शीला क्या कर रही है, गाना गा रही है। देखो अगर यहाँ पर गाना नहीं होता, सिर्फ होता शीला गा रही है, तो वो सकर्मक नहीं होता, अकर्मक होता है ना, लेकिन कर्म है। शीला क्या गा रही है भैया, गाना गा रही है। मोहन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो भैया अखबार पढ़ रहा है। वे अमरूद खा रहे हैं, वे क्या खा रहे हैं भैया, अमरूद खा रहे हैं। ठीक है, पता लग गया। तो जहां पर एक कर्ता और एक ही कर्म है वहां पर एक कर्मक। द्विकर्मक की बात करें तो भैया कुछ पूर्ण सकर्मक क्रियाएं ऐसी भी हैं जो दो कर्म लेती हैं भैया, जैसे भोजन लेना देना बताना खरीदना बेचना आदि। कौन सा भैया, भोजन लेना देना बताना खरीदना और बेचना। जैसे देखो जरा, मैंने शीला को मैंने शीला को किताब दी, तो मैंने किसको दी भाई, शीला को। और क्या दी, किताब। देखो जब द्विकर्मक का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना, दो चीजें यूज करनी है। पहला किसे, और दूसरा क्या। ये दो चीजें आपको यूज करनी है बस, ठीक है। किसे और क्या। अब यहां देखते हैं भाई, मैंने शीला को किताब दी, तो किसे दी भैया, शीला को दी। क्या दी, किताब दी, हो गया। किसे और क्या, ठीक है, किसे और क्या हो गया भैया। दूसरा देखो, मैंने हमने मोहन से मकान खरीदा, भैया किससे खरीदा, तो मोहन से। क्या खरीदा भैया, मकान खरीदा, दो कर्म। मोहन ने श्याम को गाड़ी बेची, किसको बेची भैया, श्याम को। क्या बेची, गाड़ी। तो आपको किसे और क्या इस्तेमाल करना है भाई, द्विकर्मक में आपको क्या करना है, किसे और क्या को इस्तेमाल कर देना है बस, और आपके आंसर निकल आएंगे। अगर इन दो प्रश्नों के आंसर आपको मिल रहे हैं किसे और क्या के, इसका मतलब आपका द्विकर्मक है क्रिया। ठीक है भाई, द्विकर्मक है यानी कि दो कार्य हुए हैं क्रिया के साथ। इस चीज को आप विशेष ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं भैया जो अकर्मक सकर्मक क्रिया है उसका दूसरा भेद, है ना। एक तो पूर्ण अकर्मक, वो सॉरी पूर्ण सकर्मक, और एक अपूर्ण सकर्मक। भाई अपूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया वह सकर्मक क्रिया जो खुद में पूर्ण नहीं है। जैसे जिन सकर्मक क्रियाओं में कर्म के रहते हुए, भाई किसके रहते हुए, कर्म के रहते हुए भी अर्थ पूरी तरह से व्यक्त ना हो। भाई कर्म तो है लेकिन क्लियरिटी नहीं आ रही है भैया, क्लियरिटी नहीं आ रही है। जैसे हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, एग्जाम तो दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ हासिल नहीं हो रहा है, रिजल्ट कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो वो क्या भैया, वो है आपका अपूर्ण सकर्मक क्रिया। भैया अपूर्ण यानी कुछ ना कुछ तो उसमें अपूर्णता है, कुछ पूरी तरह नहीं है, चाहे वो हमारी मेहनत हो, डेडिकेशन हो, टाइम हो, कुछ भी हो, लेकिन वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। भैया पूर्ण होता तो रिजल्ट हमारे हाथ में होता। तो वही जो अधूरापन है उसको ही हमें पूर्ण करना है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, उस अधूरेपन को पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं भैया, उस अधूरेपन को पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है प्यारे साथी। चलिए क्या कह रहा है देखो जरा,
पूरी तरह अर्थ को व्यक्त नहीं किया जा सकता है वे अपूर्ण कर्मक कहलाते हैं। जैसे आपने मुझे प्रतिनिधि क्यों चुना भैया, आपने मुझे प्रतिनिधि क्यों चुना, ठीक है भाई। वह शीला को मूर्ख समझता है, किसे भैया, शीला को क्या समझता है, मूर्ख। वह मोहन को अपना पति नहीं मानती, तो भैया इस तरह के निषेधात्मक और वाक्य जो आपके प्रश्नवाचक शब्द आएंगे वो क्या होंगे, वो आपके अपूर्ण सकर्मक में आएंगे, ठीक है। देखो हालांकि इतना डीप से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा भैया, हमें सारी चीजें करके चलनी पड़ेगी जिससे हम बाद में फंसे ना, है ना। बाद में फंसे ना, बोलेंगे कि भैया ने बताया नहीं है, ये भी होता है। वो देखिए जॉली एलएलबी, वो पूछता है कि भैया गोत्र क्या है, फलाना क्या है, तो एंड में कहता है या अल्लाह, इससे आगे भी कुछ है। तो ये वही हो जाएगा, फिर आपके साथ मोह मोह हो जाएगा अगर आपसे उसने पूछ लिया कि भैया ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया किसका उदाहरण है, का कोई एक उदाहरण बताइए, तो फिर आप फंस जाएंगे। और जब आपको पता होगा तो आप एलिमिनेशन करके भी निकाल सकते हैं ना, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको सब कुछ बताऊं जो जो आपसे पूछे जाने की संभावना है। हालांकि इतना डीप से अभी तक पूछा नहीं गया है, क्वेश्चन इसके आगे हैं तो हम क्वेश्चन करेंगे, तब आप देखेंगे भैया क्या क्या पूछा गया है। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है भाई। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं, सब आराम से हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आपका क्या होगा, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, ठीक है। चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, ठीक है भाई। तो यहीं तक है हमारी थ्योरी। अब हम बात करते हैं इसके प्रश्नों की, ठीक है भाई, इसके प्रश्नों की। इसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा भैया, एक रह जाएगा, कौन सी, पूर्वकालिक, एक क्रिया रह जाएगी पूर्वकालिक, ठीक है भाई। पूर्वकालिक के प्रश्न कुछ इसमें भी होंगे, ठीक है, प्रश्न कुछ इसमें भी होंगे, तो हमको वो प्रश्न करने हैं, फिर कल हम उसको डीपली समझेंगे कि पूर्वकालिक क्या है भैया, है ना। बाकी आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, पूर्वकालिक यानी कि पूर्व में जो कार्य हो रहा है उसके पूर्व जो कार्य होगा वो पूर्वकालिक कहलाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, आज के प्रश्नों की स्टार्टिंग करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्यारे साथी, आंसर करेंगे पहले प्रश्न का भाई। पहले प्रश्न का आंसर कौन करेगा भैया, करो, पहले प्रश्न का आंसर करो मेरे चीतो। चलो, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं भैया, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, अभी अभी कराया था पहला क्वेश्चन, पहला ही स्लाइड, ठीक है। क्या कहते हैं भैया, पद कहते हैं, रूप कहते हैं, धातु कहते हैं, या शब्द कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं प्यारे साथी, 10 सेकंड का समय आपने ले लिया है, अब आंसर आने की बारी है। तो भाई जितने भी साथी सी ऑप्शन दे रहे हैं भाई, सभी एकदम सही हो जाएंगे। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं भाई, क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं भैया, धातु कहते हैं, ठीक है भाई। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं भाई, धातु कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए भैया, सकर्मक क्रिया छांटिए भाई। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है भाई, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये सारे आपके पीवाई क्यू हैं, ठीक है भाई, ये सारे ही आपके पीवाई क्यू हैं, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। सारे ही आपके कैसे भाई, पीवाई क्यू हैं। आंसर करिए, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए, चलना, सोना, मुस्कुराना या लिखना, बताओ भैया। चलना, सोना, मुस्कुराना या लिखना, चलना, सोना, मुस्कुराना या लिखना। तो ये देखो, चलना, सोना और मुस्कुराना तीनों ही आपकी अकर्मक हो जाएंगी, सकर्मक होगी लिखना, ठीक है। लिखना क्या हो जाएगी, आपकी एक सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि लिखना क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, किताब लिखी जाती है ना। चलिए भाई, अगला प्रश्न। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है भैया, बालक है कोई और इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है भैया। अब वाक्य में पूछा जा रहा है कि क्रिया क्या है भैया, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो भैया क्रिया क्या है, क्या संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक। देखो भाई सकर्मक लिख गया है गलत, तो मैं इसको सही कर देता हूं, क्या लिखा जाएगा, सकर्मक। टाइपिंग एरर में क्या हो गया, सक कर कम हो गया है, लेकिन उसकी जगह क्या लिखना है, सकर्मक। अब बताइए भैया, तो क्या हो जाएगा भैया, बालक क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है भैया, पुस्तकालय में पढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगी भैया, सकर्मक क्रिया में भी क्या हो जाएगा, द्विकर्मक। क्या हो जाएगा भाई, सकर्मक क्रिया में भी क्या हो जाएगा, द्विकर्मक हो जाएगा भैया, सकर्मक में भी द्विकर्मक हो जाएगा, ठीक है भाई, दो कर्म मिल रहे हैं आपको। चलिए
अगला प्रश्न, जितने भी साथियों का डी ऑप्शन था एकदम सही हो जाएंगे सभी के सभी। टाइपिंग एरर को एरर मत माना करो, है बता दिया करो मुझे, टाइपिंग एरर को एरर मत माना करो। चलो, मीरा जोर से हंसी वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण है, बताओ भैया। मीरा है और मीरा बहुत जोर से हंसी है, भाई मीरा जोर से हंसी है तो भाई क्या है ये? मीरा को समझाओ कि इतनी जोर से नहीं हंसना है भैया, मीरा को समझाओ इतनी जोर से नहीं हंसना है। चलो आंसर करो, आंसर करो प्यारे साथी, जल्दी जल्दी करिए आंसर। देखो भाई, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, हंसना, रोना, सोना, ये क्या है? ये सारे ही हमारे अकर्मक हैं भाई, अकर्मक हैं। तो जितने भी प्यारे होनहार छात्रों का ए ऑप्शन आ रहा भी, सभी के सभी सही हो जाएंगे। इस प्रकार के इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, एकदम इजी हलवा हलवा, है ना, एकदम इजी हलवा हलवा। तो भाई हलवा ही है, मुझसे पढ़ोगे तो हलवा ही कर दूंगा सबका, परेशान मत हो तुम, है ना। तुम्हारी जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर है, तुम बस पढ़ते जाओ, जो मैं करा रहा हूँ करते जाओ, बाकी बाद में देखेंगे, है ना। राम सो रहा है, बताओ, फिर से बताओ। राम सो रहा है, और भाई इस प्रकार के वाक्यों में ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का समय लिया करो। और वो भी क्यों लेना है भाई? वो इसलिए लेना है ताकि प्रश्न को ढंग से पढ़ा जा सके भाई, प्रश्न को ढंग से पढ़ा जा सके, प्रश्न को ढंग से पढ़ा जा सके, है ना, प्रश्न को ढंग से पढ़ा जा सके। चलो, क्या हो जाएगा? राम सो रहा है, अकर्मक, फिर से अकर्मक, सोना उठना, अकर्मक। चलो अगला प्रश्न, निम्न में से वाक्य में अकर्मक क्रिया, भैया अकर्मक क्रिया है, एक क्रिया इनमें से अकर्मक है, बाकी सकर्मक है। अब आपको बताना है कि अकर्मक क्रिया कौन सी है। अकर्मक, जहां कर्म ना हो अकर्मक, बताते हैं भैया। पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, श्याम निबंध लिखता है, और राम मोहन को रुला रहा है भैया। राम मोहन को रुला रहा है, बताओ भैया कौन सा एक इनमें से आपका अकर्मक है भैया, बताइए। आंसर दो भाई, आंसर दो, आंसर दो मेरे चीतो, दहाड़ो। चलो, तो क्या हो जाएगा भैया? टिप टिप बरसा पानी है, टिप टिप बरसा पानी, पानी बरस रहा है, मैं पिसवाता हूँ गेहूं, श्याम लिखता है निबंध, राम रुला रहा है किसको भैया? मोहन को, है ना, मोहन को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं भैया? मूल जो अकर्मक होती हैं भैया, मूल जो अकर्मक धातु हैं उनके साथ कोई प्रत्यय जोड़ा जाएगा, है ना, और उनको बना दिया जाएगा, प्रत्यय जोड़कर जो बना दी जाएंगी वो क्या बनेगी, बताओ भैया क्या बन जाएंगी? क्या वो संयुक्त धातु बन जाएंगी, द्विकर्मक बन जाएंगी, समस्त बन जाएंगी, या साधिक सकर्मक धातु बन जाएंगी? बताओ जाओ, बताओ। तो देखो, इसी के लिए मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन क्या है भैया, एलिमिनेशन प्रोसेस क्या है प्यारे साथी। अब आ जाओ इधर, देखो संयुक्त धातु बन जाएगी क्या, तो भाई सकर्मक और अकर्मक से संयुक्त कैसे बन जाएगी, तो ये नहीं होगा। क्या द्विकर्मक बन जाएगी भैया? द्विकर्मक वाक्य होता है पूरा, धातु कैसे बन जाएगी? द्विकर्मक है, ठीक है। समस्त धातु कुछ होता नहीं है, तो क्या बचा? एक बचा आपका साधिक, क्या बचा? साधित सकर्मक धातु, ठीक है भैया, साधित सकर्मक धातु में। तो जितने भी साथियों ने इस ट्रिक को इस्तेमाल करके ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया था, सभी मेरे प्यारे प्यारे शेर शेरनी एकदम सही है, ठीक है भाई, सभी मेरे प्यारे साथी एकदम सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है भैया। रोहन चाय पीकर बैठ गया भैया, रोहन क्या है भैया? चाय पीकर बैठ गया। रोहन उठा सुबह सो के, उसने कही मम्मी चाय दो, और चाय पी के बेड पे बैठ गया, तो क्या हुआ? रोहन चाय पीकर बैठ गया। क्या भैया? क्या उसने किसी को प्रेरणार्थक क्रिया दी है, मतलब प्रेरणा दी है? क्या भैया नाम धातु क्रिया है, किसी के नाम की बात कही है? क्या पूर्वकालिक है या संयुक्त है? बताओ साथी, क्या हो जाएगा प्यारे साथी? आंसर करिए इसका, है क्या हो जाएगा? भाई देखो, मुस्कुराते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, जिंदगी में परेशानियां तो आएंगी, है ना, जिंदगी का काम ही है परेशानी, या परेशानी का नाम ही जिंदगी है भैया। उतार चढ़ाव तो लगे रहेंगे, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए, है ना, मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो क्या हो जाएगा भैया? आपका आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी साथी सी ऑप्शन दे रहे हैं,
जितने भी प्यारे साथी सी ऑप्शन देना सभी एकदम सही हो जाएंगे। क्या होगा भैया? पूर्वकालिक। पहले उसने चाय पी और फिर चाय पी कर बैठ गया भैया, पीने के बाद बैठ गया, चाहे एक सिप लगाइए बट लगाई तो है, हैं? एक सिप लगाइए पर लगाई तो है। लगाने से मतलब है भाई चाय, कोई दारू वारू मत समझ लेना, गलत बातें करते हो तुम, बहुत नोटी हो रहे हो। चलो, अब पढ़कर क्या होगा भैया? अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है भाई? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत है, एक कहावत सुनिए, अब का ओत पश्चात से जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पढ़कर क्या होगा? जब यूपी कांस्टेबल का एग्जाम ही आपका खराब हो गया। लेकिन अब पढ़कर ये होगा भैया कि अब एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं होगा खराब, है ना? जीडी का एकदम सही होगा भाई। हमारा टारगेट रहने वाला है कम से कम 75 आउट ऑफ 80। भाई इतना तो करना है, करना है भाई, कंपटीशन टफ रहने वाला है ना? तो जिन सब्जेक्ट में स्कोरिंग फुल है वो तो फुल कर सकते हैं, जैसे 20 आपके हिंदी में, है ना भाई? 20 ही आपके रीजनिंग में। जीएस में आप कितने भी ला सकते हो भाई, 15 ला लो, इतने तो ले ही आना। 15 आपके जीएस में, और 20 में से कम 19 आपको मैथ्स में लाने पड़ेंगे भैया। तो ये आपका 74 बन जाएगा, ये भी एक अच्छा स्कोर है, बुरा नहीं है ना? इतना तो करना पड़ेगा प्यारे साथी, इतना तो करना पड़ेगा, है ना? चलो, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ? अब पढ़कर क्या होगा भाई? अब पढ़कर होगा आपका पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है भाई? क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा? क्या होगा हमारा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। जितने भी प्यारे भाई बहनों ने ए ऑप्शन दिया है सभी एकदम सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की वजह से, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया की प्रवृत्ति होता है, तब क्रिया का क्या कहते हैं भैया? तब पहली क्रिया क्या कहलाती है बताओ भैया? क्या सहायक क्रिया कहलाती है, नाम बोधक कहलाती है, पूर्वकालिक या भूतकालिक? बताओ भैया। जब एक कार्य कर्ता ने करा और उसके तुरंत बाद ही दूसरे कार्य में लग गया भैया, कर्ता बहुत कमेरा है भैया, कर्ता बहुत कमेरा है भाई। एक कार्य करते ही वह दूसरे कार्य में लग जाता है, कमेरा तो है भैया। कमेरा समझते हो ना? सारे लोग ही गांव से हो तो कमेरा समझते हो कि कमेरा होता है पूत। घर वाले कहते हैं ना हमारा बच्चा बहुत काम करता है, बहुत ही कमेरा पूत है ना? चलो भाई, तो वही पूछ रहा है आपसे कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तो उस क्रिया को या पहली क्रिया को क्या कहते थे? या उस क्रिया को हम कहने वाले हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जैसे रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो पहले उसने चाय पी और फिर क्या करा भैया? फिर तो उठ के बैठ गया, फिर तो उसकी सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग हो गई। तो बस वही है। चलिए अगला प्रश्न, हत्याना कौन सी क्रिया भैया? हत्याना, हत्याना क्या है? अनुकरणात्मक है, संयुक्त है, नाम धातु है या प्रयार्थक है? बताओ भैया, हत्याना किस प्रकार की क्रिया है? हत्याना, ठीक है भाई। और हत्याना मूल धातु क्या भैया? हाथ, हाथ से अब याना लगेगा तो हत्याना बन जाएगा, ठीक है? तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे प्यारे साथी। चलो, हत्याना में कौन सी क्रिया हो जाएगी भैया? तो क्या प्रेरणार्थक हो जाएगी? क्या प्रेरणार्थक हो जाएगी, अनुकरणात्मक हो जाएगी, संयुक्त हो जाएगी या नाम धातु हो जाएगी? तो जितने भी प्यारे शेर शेरनी हमारे नाम धातु लगा रहे हैं भाई वो सब सही हो जाएंगे। इसके अलावा जिन्होंने भी ए बी और सी ऑप्शन दिया है सभी हो जाएंगे गलत, है ना? सभी हो जाएंगे गलत। अपने गलत नंबर के भाई 1/4 मार्किंग काट लो, ईमानदारी से काट लो, है ना? चीटिंग नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है, ईमानदारी से काट लो। चीटिंग करी तो भैया गड़बड़ हो जाएगी, चीटिंग अभी से नहीं करनी है। चलो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है भैया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया भैया, दीपा है कोई बहुत ही धार्मिक है, उसने क्या किया भैया? उसने गाय को क्या खिलाया भैया? चारा खिलाया है। बताओ क्या है? नाम धातु है, द्विकर्मक है, प्रेरणार्थक है, कृदंत है? बताओ भैया, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो भाई दीपा ने गाय को चारा खिलाया क्या है? बताओ प्यारे साथी, दीपा ने गाय को चारा खिलाया है भैया क्या? बताओ। तो भाई मैंने क्या बोला था? दीपा ने क्या खिलाया भैया? तो क्या खिलाया? चारा। किसको खिलाया भैया?
तो गाय को खिलाया है, तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ये द्विकर्मक। दो कर्म हुए हैं ना, जहां पर दो कर्म होंगे वहां पर क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी भैया। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथी। कौन से संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है भैया? संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। क्या अवकाश बोधक, नित्य बोधक, निश्चय बोधक या नाम बोधक? भैया संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। बताओ, जहां पर क्रिया मिक्सअप ना हो रही हो, है ना, क्रिया मिक्सअप ना हो रही, संयुक्त क्रिया समझते हो ना, जहां पर एक से ज्यादा वाक्य हो, है ना, और एक से ज्यादा ही कर्म हो। जैसे देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा नाम बोधक। नाम बोधक जैसे, जैसे मेरा नाम राम है, अगर मैंने बोला मेरा नाम राम है, तो भाई एक कर्ता और एक ही कर्म है, एक कर्ता और एक ही कर्म में क्या हो जाएगा भैया? नाम बोधक हो जाएगी। क्या इसमें संयुक्त क्रिया दिख रही है आपको? नहीं दिख रही भैया, तो क्या हो जाएगा? नाम बोधक। चलिए, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है भैया? प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया बताइए प्यारे साथी। जिस क्रिया से किसी के कार्य के होने की प्रेरणा दी जा रही हो, है ना, या कार्य किसी और से करवाया जा रहा हो, प्रेरणा, मोटिवेशन, इन्फ्लुएंस किया जा रहा हो, तो बताओ भैया प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया है क्या? उठना है, गिरना है, समझाना है या सुनाना है? बताओ भैया। प्यारे साथी सभी आंसर करेंगे कि क्या हो जाएगा? क्या उठना, गिरना, समझाना या सुनना? तो भाई मुझे तो एक ही लग रही है, बाकी आप लोग बताओ क्या हो जाएगा? समझाना। भाई समझाना क्या हो जाएगी? समझाना हो जाएगी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। भाई मैं किसी को समझा रहा हूँ, किसी दूसरे को समझा रहा हूँ, भाई तुम नहीं मानोगे हैं, फिर से बाबू चोना के चक्कर में पड़ जाओगे, मत पड़ो, फिर से दिल टूटेगा तुम्हारा, कट जाएगा। तो क्या हो गया? समझाना, प्रेरणार्थक क्रिया। मैं उसको प्रेरणा दे रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना है, फिर से ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। तो क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा भैया, प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और तुम्हें अभी समझा रहा हूँ, समझ जाओ, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई कर लो, वर्दी ले लो, फिर देखना कैसे लाइन लगती है ना भाई। लड़कियों के लिए भी सेम ही है, तुम भी वर्दी ले लो, फिर तुम्हारे पीछे लाइन लग जाएगी, है ना भाई। जेंडर इक्वालिटी में बिलीव रखते हैं अपन, गलत बातें नहीं करते। चलो 15वां, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया भैया, फिर से प्रेरणार्थक क्रिया, एक प्रेरणार्थक क्रिया फिर से है भैया, क्या है? उठना, चमकना, गिरना या देना? बताओ भैया कौन सी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है जो किसी को प्रेरणा दे रही हो, जो किसी को प्रेरणा दे रहा हो, जो किसी को प्रेरणा दे रहा हो, तो क्या हो जाएगा भैया? गिराना। भाई गिराना, गिरना नहीं होगा लेकिन गिराना हो जाएगा भाई, गिराना, है ना, गिराना या गिरवाना, किसी से गिरवा दिया या गिरा दिया, है ना, तो गिराना क्या हो जाएगा? आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। चले अगले प्रश्न में चलते हैं। फिर से एक प्रेरणार्थक क्रिया, भाई देखो ये सारे पीवाई क्यों है, इसको याद रखना। तो इसमें मेरा कोई फॉर्मेशन नहीं है, आप बोलोगे सर एक ही तरह के क्वेश्चन ले आए हो, भाई ये क्वेश्चन आपके विभिन्न विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हलवा आपको लग रहे होंगे, लेकिन जब एग्जाम में आएंगे ना बेटे, तो नींद और चैन सब उड़ा देंगे हैं। नींद और चैन, जिसने ना यूपी पुलिस का एग्जाम दिया हुआ उनको पता चली होगी कि भाई क्या रहता है। और सुनो, ऐसा नहीं है कि भैया अगर 20 में से 15 कर दिए या 18 कर दिए तो बहुत सही है। भाई हमें अब मेरिट में आना है, तो कंपटीशन इतना टफ है कि 20 में से एक क्वेश्चन भी बहुत दुख देगा भैया, 20 में से 19 भी दुख दे देंगे, है ना। तो ये याद रखना भाई, जिन सब्जेक्ट में आप 100% स्कोर कर सकते हो उसमें करो, जिसमें नहीं कर सकते वो अलग बात है ना। चलिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? चलना, पढ़ना, जगाना या बदलना? तो भाई क्या हो जाएगा? जगाना। सी ऑप्शन, जितने भी साथियों का सी है एकदम सभी सही होगा। मैं आशा करता हूँ कि सभी का एकदम सही आ रहा होगा भाई, है ना, सभी का एकदम सही आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत इजी था। तीसरा चौथा क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चूड़ी अच्छी थी, मैं थी कौन सी क्रिया भैया? बताओ भैया। चूड़ी अच्छी थी योजक क्रिया है, अधिकार अधिकार द्योतक क्रिया है, औचित्य बोधक है, अप्रत्यक्ष क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी भैया, बाबू के लिए चूड़ी लाए और चूड़ी बहुत पसंद आई, है ना, तो चूड़ी अच्छी थी। तो कौन सा हो जाएगा बताओ एक बार, ये रहा कौन सा हो जाएगा?
चूड़ी अच्छी थी कौन सी क्रिया है भैया? ठीक है, बताओ जरा। तो भाई चूड़ी अच्छी थी, ये हो जाएगा हमारा योजक क्रिया। ठीक है, इसको याद रखें, ये मैंने आपको कराया नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी जाएंगी भैया, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता है बताओ। सभी चिट्ठियां हैं और वो डाक द्वारा भेजी गई हैं, डाक जानते हो ना, है ना, पोस्ट ऑफिस जो होता है वो डाक भेजते हैं, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक, वही डाक है। तो आपको बताना है कि सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता है, कौन है करता? क्या डाक करता है, भेजी गई करता, ये सभी, या चिट्ठियां? इनमें से कर्ता कौन है हमारा जो कार्य को कर रहा है? तो भाई सभी चिट्ठियां, तो क्या भैया, क्या भेजी गई? चिट्ठियां। किससे भेजी गई? डाक से। तो क्या हो जाएगा भाई, चिट्ठियां हमारी कर्ता हो जाएंगी प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा भैया? चिट्ठियां हमारी कर्ता हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी भैया? चिट्ठियां हमारी कर्ता हो जाएंगी प्यारे साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई, अगले प्रश्न की ओर। अगर ये पूरे क्वेश्चंस आपने बहुत ध्यान से देखे होंगे भाई, तो इस प्रश्न का आप आंसर आराम से दे सकते हैं। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं अभी आपके, इससे पहले 18 क्वेश्चन अगर आपने ढंग से देखे होंगे, तो भैया ये क्वेश्चन आपसे चुटकियों में हो जाने वाला है। कैसे चुटकियों में? ऐसे चुटकियों में हो जाने वाला है। आ जाओ। हथियाना चिपकाना किस प्रकार की क्रिया है भैया? नाम धातु, प्रेरणार्थक, यौगिक या संयुक्त क्रिया? बताओ। हथियाना चिपकाना किस प्रकार की क्रिया है? बताएं प्यारे साथी, हथियाना और चिपकाना। तो देखो अभी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, हाथ से बना हथियाना, तो क्या हो जाएगा भैया? नाम धातु क्रिया। अगर हथियाना नाम धातु है तो चिपकाना भी क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया हो जाएगी प्यारे साथी। क्या हो जाएगी? नाम धातु क्रिया, है ना। ठीक है भाई, जितने भी साथियों ने 19 का ए दिया है सभी सही हो जाएंगे, ध्यान से देख रहे हैं। और जितने भी प्यारे साथी हमारे जिन्होंने ए के अलावा कोई भी आंसर दिया है भाई, वो सब हो जाएंगे गलत, वो सब हो जाएंगे गलत। चलो भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है? अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है भैया? नीचे जो लिखे हुए हैं, अधोलिखित का मतलब है ये नीचे लिखे हुए हैं, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है भैया? देखते हैं। रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है और माँ स्वेटर बुनती है। बताइए भैया, इनमें से अकर्मक क्रिया किस में हो जाएगी जिसमें कर्म नहीं है भैया, या छिपा हुआ है? बताइए कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों। भाई 10 सेकंड का समय लो और आंसर दो, क्या हो जाएगा? देखो भाई, रामू क्या खा रहा है भैया? तो रामू क्या खा रहा है? तो रामू खा रहा है, क्या खा रहा है? खाना खा रहा है भैया। ठीक है। चालक चलाता है भैया, क्या चलाता है? गाड़ी चलाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। श्याम हंसता है, क्या हंसता है? नहीं पता। माँ बुनती है, क्या बुनती है भाई? स्वेटर बुनती है। तो भाई क्या रह जाएगा हमारा? श्याम हंसता है। भाई श्याम हंसता है, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा हो जाएगा भैया आंसर। अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी? श्याम हंसता है। हंसना, सोना, रोना ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं भाई। ठीक है, हंसना, सोना, रोना ये सारी अकर्मक क्रियाएं, चलना, दौड़ना, भागना। चलिए भाई, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ भैया, पूर्ण द्विकर्मक है। मोर नाच रहा है, महेश रुग्ण हो गया। रुग्ण होता भी है, रुग्ण मतलब गुस्सा होना, रुग्ण होता है गुस्सा होना। ठीक है। राम ने रावण को मारा भैया। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। और इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया, सभी साथी आंसर देंगे, सभी साथी आंसर करेंगे, आंसर करेंगे भाई। तो देखो भैया, मोर नाच रहा है तो भैया सकारात्मक है लेकिन एक ही है। ठीक है। और रुग्ण हो गया रावण ने। देखो, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, तो ममता ने किसको भैया क्या खिलाया? रोटी। किसको खिलाई भैया? कुत्ते को खिलाई है। क्या खिलाई? रोटी। और किसको खिलाई? कुत्ते को। तो भाई क्या खिलाई? रोटी, एक कर्म। किसको खिलाई? कुत्ते को, दूसरा कर्म, है ना। तो जहां पर दो कर्म होंगे वहां क्या होगा? द्विकर्मक हो जाएगा। ठीक है भाई। तो आज का ये हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न प्रश्न था 21। ठीक है भाई। कल भी हमारी जो क्लास होने वाली है वो क्रिया से ही होने वाली है। ठीक है भाई। कल भी हमारी क्लास जो होने वाली है वो क्रिया से ही होने वाली है। कल हम करेंगे क्या? कल हम पढ़ेंगे अपना जो तीसरी क्रिया हमारी बची हुई है, कौन सी भैया? पूर्व कालिक
क्रिया, ठीक है भाई। कलम करने वाले हैं पूर्व कार्य क्रिया, इसको करेंगे, ठीक है। बाकी फिर इनसे बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन लेंगे। तो सभी साथी, जितने भी साथी भैया आज क्लास में पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ये हमारी जो प्यारी सी मुलाकात है भैया, मनमोहक सी मुलाकात है, वो डेली इसी टाइम पर होती रहे। ये क्लास आपकी सुबह डेली 9 बजे होती है, ठीक है भाई। तो सभी साथी सुबह 9 बजे क्लास में आ जाएंगे टाइम से भैया। बेल आइकन लगा लो, अलार्म लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन क्लास में सुबह 9 बजे आपको आना है, ठीक है भाई। सुबह 9 बजे आपको आना है। क्लास आज की कैसी लगी कमेंट बताएं। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके, तो भैया कमेंट बता सकते हैं आप, हम आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी भैया। और जितने भी नए साथी भाई पहली बार जुड़े हुए हैं, जो क्लास को देख कर चले भाई, क्लास को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको चीज़ें टाइम पर मिलती रहें। इसके अलावा हमारी और भी एसएससी जीडी क्लासेस चल रही हैं, तो भाई सभी के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।